गठबंधन कहाँ है भाई, बंधन तो पहले से ही ढीला है। दिन भर किसान खेत में काम करे, रात में न रखा हो तो फसल चली जाए, यह काम है कोई खास नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व का बात हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा बस कहाँ आ गया इसमें। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ विकास का बौछार है। कंडित देश के दोनों मतलब नहीं, केवल लोग यही चाहते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी और योगी मिले और कुछ नहीं। गोंडा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर श्रेया वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। गोंडा में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सुरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ टंकू सिंह। टंकू सिंह। तो मुझे ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार गोंडा में लोकसभा चुनाव में? मुद्दा कोई नहीं, सिर्फ हिंदुत्व का है, बस वोट सब हिंदुत्व पर है। लड़ाई है गोंडा में कहीं की नहीं? लड़ाई तो है ही है, मतलब एक तरफा नहीं है, लेकिन बीजेपी की सीट निकलेगी हिंदुत्व के मुद्दे पर। और कोई मुद्दा नहीं है? हिंदुत्व, विकास नहीं है? विकास हिंदुत्व के पीछे है। सबसे पहले हिंदुत्व है। हाँ, मंदिर बन गया, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, उसके बाद सब कुछ है। हिंदुत्व बचेगा तभी सब कुछ होगा। जब हिंदुत्व ही नहीं रहेगा तो क्या बचेगा? आपके कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व तो बहुत आगे है। अपने आप है, सब उसमें होता था, लेकिन हिंदुत्व मुद्दा मेन है इस पे। हाँ, सिर्फ हिंदुत्व का वो है, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है भैया आपका? देवपाल सिंह। तो ये गोंडा लोकसभा जो सीट है, इसमें चुनावी लड़ाई कैसी लग रही है? बहुत अच्छा है। टक्कर हो रही है? नहीं, टक्कर तो नहीं, राजा भैया जीतेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह आगे चलेंगे? जी जी। क्यों? कार्य अच्छा है उनका। क्या काम किया उन्होंने गोंडा में? अरे ओवर ब्रिज बनवाए, मेडिकल कॉलेज लाए, तमाम रोडें बनवाए। ओके। मेडिकल कॉलेज, ओवर ब्रिज और रोड काम करवाया है। बहुत बहुत काम करवाए। दादा क्या नाम है आपका? जयसेन सिंह जिला। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ लड़ाई खाली समाजवादी पार्टी की है और जनता इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। अब ये खाली झूठ बोलना, इन्होंने कहा था हम 15 लाख देंगे, 15 लाख नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं देंगे। पटीर ग्राम सभा में समाजवादी पेंशन 3,80,000 आवता है, 3,80,000 रुपया महीना, और सम्मान निधारा 3,70,000 रुपया। कौन जाता है? समाजवादी पेंशन बंद कर दिया। और माननीय मुलायम सिंह ने, आप स्वयं समाज में जाते हैं, तुलना करें, 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री हुए, सभी जात वर्ग के 3.25 एकड़ तक किसानों का लगान माफ़ कर दिया, चुंगी माफ़ कर दिया। यहाँ चारों तरफ चुंगी ढाबली धरी रहता ही, किसानों का लगान माफ़ कर दिया। गन्ने का दाम बढ़ाने से हमारे किसान उत्तर प्रदेश के मजबूत हुए हैं। यहाँ कुछ गन्ना हमारे नवाबगंज जाता है। BCM ग्रुप बड़ी अच्छी फैक्ट्री थी, 87 के बाद नवाबगंज BCM यहाँ ले लाग। आज भी हमारे किसान मनकापुर के नवाब भवनान के किसानों से कमज़ोर हैं, ये पेमेंट यहाँ नहीं हो पा रही थी। तो जो कुछ हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में, या तो कांग्रेस किया और समाजवादी पार्टी के, और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी क्या किया? राम मंदिर के नाम पर खाली ठगी नहीं, झूठ बोले है। अब आप बात करिए, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ, भगवान राम क्षत्रिय के वंशज हैं, एक भी क्षत्रिय वंशज को वहाँ टेस्ट में नहीं रखा गया। क्या नहीं रखा गया? अच्छा मुझे ये बताइए, अगर गोंडा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बीजेपी जीत रही है। नहीं, बीजेपी नहीं जीत रही है। यहाँ का जो भी प्रत्याशी होता है, वो हेर का जो ने दल का सत्ता होता है, उस दल में चला जाता है, ले जीत जाते। मतलब आप ये कह रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह सपा में थे, बीजेपी में चले गए तो जीत गए? भाई इसके पहले यहाँ लगातार 4 बार कांग्रेस थी, उसके बाद बीच में भी एक बाजी कांग्रेस आए, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ कांग्रेस जीती है। लेकिन अब तो कांग्रेस नहीं है ना यहाँ गोंडा में। है ना भाई, 2009 में कांग्रेस जीत के गए, बेनी बाबू जीत के गए, मंत्री हुए हैं, इस्पात मंत्री, और उन्हीं की नातिन लड़ रही है। 2009-2024 बहुत पानी नहीं बह गया? अरे पानी बह गया, इन्होंने किया क्या? कोई विकास हुआ? मेडिकल कॉलेज माननीय मुलायम सिंह अखिलेश यादव की देन है, सड़कें अखिलेश यादव की देन है। उत्तर प्रदेश में जितने छोटे बड़े पुल बनाए गए हैं, आप किसी माध्यम से पुल लीजिए, माननीय मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी की बनाए हैं।
उन्होंने चुनाव में फैक्टर काम करेगा यार जो आप बता रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि कीर्तिवर्धन सिंह ने भी खूब सड़कें, ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। सबसे बड़ी बात है दिन भर किसान खेत में काम करे, रात में न रखा हो तो फसल चली जाए, यह काम भय है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आवारा पशु वाला मुद्दा है क्या आवारा पशु वाला? है कोई खास नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व का बात हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा बस कहाँ आ गया इसमें? वोट सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर देंगे लोग। प्रत्याशी मायने रखता है कि नहीं लगता है? प्रत्याशी कोई नहीं, बस ऊपर योगी मोदी देख रहे हैं लोग। चेहरा मोदी योगी, हाँ, उम्मीदवार कोई भी। हाँ, टिकट किसी को दे दिया जाएगा तो निकल जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरवीर प्रताप सिंह है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार गोंडा लोकसभा चुनाव में? गोंडा का मुद्दा विकास का मुद्दा पिछली बार था, विकास का मुद्दा इस बार भी है। भले ही लोग सब विपक्षी पार्टियां चाहे जो कहें कि यहाँ विकास नहीं हुआ, जिस रोड पे आप खड़े हैं इसी का मैं उदाहरण देता हूँ, आपके बगल में 10 मीटर भी नहीं जाना, 1 मीटर पे आप रोड पे खड़े हैं। इसी रोड पे सपा सरकार थी, 12 से 17 तक सपा सरकार थी। आपको यहाँ से नवाबगंज की दूरी 22 किलोमीटर है, आपको 1 घंटे भाई साहब लगते थे। यहाँ से आप अब पश्चिम साइड जाइए, यहाँ से गोंडा की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। गोंडा शहर की बात कर रहे हैं आप। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद आपको सिर्फ गड्ढे तब्दील हुए मिलते थे। ये भाजपा सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। यहाँ विकास का बौछार है और आप हर एक स्तर पे, आपको ज़मीनी स्तर पे आपको विकास की चीज़ें मिलेंगी। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जैसे माननीय सांसद जी, माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया बीजेपी पार्टी से आए, तो कई समय ऐसा आया कि जब ये सत्ता में थे लेकिन प्रदेश में इनकी सरकार नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2 बार 3 बार से ऐसा मौका मिला कि हमारे जिस पार्टी में भी है, प्रदेश में भी है, तो इसका बेनिफिट हर डबल इंजन की सरकार का है। दादा क्या नाम है? ब्रजनंदन शुक्ला। मुझे बताइए शुक्ला जी कि ये कुछ काम वाम हुआ गोंडा लोकसभा में? गोंडा में तो बहुत सा काम हुआ। हाँ। तो चुनाव में मुद्दे नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि योगी मोदी चेहरा है, कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट से कोनो मतलब नहीं, केवल लोग यही चाहते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी और योगी मिले और कुछ नहीं। तो क्या यहाँ चुनावी लड़ाई में समाजवादी पार्टी गठबंधन कहीं है? अब अभी तो हमें भैया पता नहीं है कि आपन गठबंधन किया है का किया है, लेकिन हमें तो खाली हुए दिखाई पर योगी और मोदी। अच्छा दादा, गठबंधन को बहुत हल्के में ले रहे हैं ये लोग, सब लोग। अब तो समय बताइए, 4 जून का बताया है, हमने चुप रही है। अब जैसे सड़क की बात कर रहे हैं, आप यहीं चले जाए क्वालिटी और क्वांटिटी में, यहाँ से ये पुल तक कि जो क्वालिटी इन्होंने बनवाया है, और वहीं समाजवादी सरकार में दोनों क्वालिटी में अंतर है। और राजू भाई और इन्होंने खाली सड़क बनवाया मनकापुर से दर्जी कुआं, गोंडा से लखनऊ, गोंडा से बलरामपुर, गोंडा से उतौला, ये समाजवादी पार्टी बनवाया है। और मनकापुर से उतौला और मनकापुर से सादुल्ला नगर। ये खाली झूठ बोलने का, जितना झूठ बोल रही है काम होता ना, अरे भैया फलाने की बात क्या कहते हो, उनके बतकट हैं। तो ये एक भी 2013 से इनका जो एजेंडा है वो ले लीजिए और उनका काम दे, एक भी एजेंडे पर काम नहीं कहा। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इनके जो सांसद या प्रधानमंत्री खुद ही देख लीजिए, जो इन्होंने गोद लिया था उस गांव का जो हाल है और गांव से भी खराब हाल है। टक्कर है चुनाव में? कोई टक्कर नहीं है भाई साहब। 3 से 5 लाख के बीच में कीर्तिवर्धन सिंह जीतेंगे। आपको उसका प्रूफ दे दें, यहाँ तक गैस सिलेंडर की लाइन लगती थी, आज हर घर पे होम डिलीवरी हो रहा है। लोग स्टेबलाइजर लगाते थे 5000 का, तब बिजली का वोल्टेज बढ़ाते थे। आज फुल वोल्टेज आ रहा है, 18 घंटे बिजली आ रही है। ये सड़कें जो देख रहे हैं, चल नहीं सकते थे इस पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज साबित करता है कि अब बीजेपी के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये आपके कहने की बात है। दादा, ये चुनाव में क्या लड़ाई दिख रही है गोंडा लोकसभा में? गोंडा लोकसभा में कोई मतलब नहीं है, सिंगल एक प्रत्याशी है। गठबंधन कहाँ है भाई? बंधन तो पहले से ही ढीला है। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनको आपने गोंडा लोकसभा पर सुना, सबकी अपनी अलग अलग राय है। हालांकि सबका यही कहना है कि यहाँ पर जो चुनावी लड़ाई है, चूंकि चुनाव हो रहा है लिहाजा प्रचार दोनों तरफ से किया जा रहा है, तो बीजेपी के लोगों का अपना अलग पक्ष है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों का अपना अलग पक्ष है। लेकिन ये जरूर है कि गोंडा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और चंद्रेश्वर के साथ अशोक तिवारी, गोंडा, न्यूज़ 24।